गांव के आखिरी सिरे पर बनी एक टूटी फूटी झोपड़ी में कुसुम रहती थी। झोपड़ी से ज्यादा वो 4 दीवारों का ऐसा ढांचा था जिसमें ठंड सीधे हड्डियों में उतर जाती थी। नए साल की रात थी, लेकिन कुसुम के घर में न तो कोई खुशी थी न उल्लास, बस ठंड, भूख और खामोशी। अंगीठी में राख ठंडी पड़ चुकी थी। कुसुम अपनी पुरानी फटी साड़ी को कसकर लपेटे बैठी थी। सामने 4 साल का बेटा सोनू और 8 महीने की बेटी गुड़िया ठंड से कांप रहे थे। माँ, बहुत ठंड लग रही है। सोनू की आवाज कांप रही थी। कुसुम ने उसे सीने से लगा लिया, मगर उसके पास देने को बस अपनी सांसों की गर्माहट थी। घर में सिर्फ एक पतला कंबल था, जो पति रमेश के बीमार शरीर पर पड़ा था। रमेश पिछले 1 साल से लकवाग्रस्त था, बिस्तर से उठ नहीं सकता था। कुसुम ने बच्चों की ओर देखा, फिर पति की ओर। उसकी आंखें भर आईं। भगवान, नए साल पर भी क्या गरीब को बस ठंड ही मिलती है? 10 रोटियों की मजबूरी। रसोई में आज सिर्फ 10 सूखी रोटियां बनी थीं। इतने बड़े परिवार में ये गिनती भी गुनाह जैसी लगती थी। सास बोली, बहू, बच्चों को खिला दे, मैं बाद में खा लूंगी। कुसुम जानती थी, बाद में का मतलब था कभी नहीं। उसने चुपचाप बच्चों को रोटी दी, पति को 2 कौर खिलाए और खुद बस पानी पीकर चुप हो गई। सास ने पूछा, तू नहीं खाएगी? कुसुम मुस्कुरा दी, माँ जी, पेट भरा है। लेकिन उसका पेट नहीं, हौसला खाली था। कड़कड़ाती रात और माँ का फैसला। आधी रात को ठंड और बढ़ गई। हवा झोपड़ी के छेदों से सीटी मार रही थी। गुड़िया जोर जोर से रोने लगी। उसके होंठ नीले पड़ रहे थे। कुसुम ने तुरंत फैसला किया। उसने पति के ऊपर से कंबल उठाया और बच्चों पर डाल दिया। रमेश ने कमजोर आवाज में कहा, कुसुम, तू कांप रही है। कुसुम ने सिर झुका लिया, मैं ठीक हूं, आप सो जाइए। लेकिन वो ठीक नहीं थी। वो बाहर निकल गई। नए साल की रात, सड़कों पर। सड़क पर कोहरा ऐसा था जैसे कोई सफेद चादर बिछी हो। अमीरों की गाड़ियां गुजर रही थीं। कोई हॉर्न बजा रहा था, कोई हंस रहा था, कोई नए साल के गाने चला रहा था। कुसुम नंगे पांव चल रही थी। उसके पैरों में जान नहीं थी। सुना है आज अमीर लोग कंबल बांटते हैं, वो खुद से बुदबुदाई। एक चौराहे पर कुछ गाड़ियां रुकी थीं। लोगों में भगदड़ मची थी। कुसुम भी भीड़ में घुस गई। धक्के लगे, वो गिरते गिरते बची। एक पल के लिए उसने सोचा, छोड़ दूं, जान चली जाएगी। लेकिन तभी उसे गुड़िया का नीला चेहरा याद आया। उसने आखिरी ताकत लगाई, हाथ बढ़ाया और एक कंबल उसके हाथ में आ गया। सुबह की पहली रोशनी। सुबह कुसुम घर पहुंची। उसके हाथ सुन्न थे, आंखें लाल थीं। सास ने दरवाजा खोला, बहू। कुसुम जमीन पर बैठ गई। कंबल आगे बढ़ाते हुए बोली, माँ जी, नया साल आ गया, अब बच्चों को ठंड नहीं लगेगी। इतना कहकर वो बेहोश हो गई। जब होश आया, उसने देखा पूरा परिवार उस कंबल में लिपटा था। रमेश की आंखों से आंसू बह रहे थे। कुसुम, तूने अपनी जान दांव पर लगा दी। कुसुम बस मुस्कुरा दी। गौरी की हवेली। पुरानपुर गांव बहुत सुंदर और शांत था, लेकिन गांव के पूर्व में एक पुरानी हवेली थी, जहां जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। एक दिन लगातार बारिश हो रही थी। रामू और स्वामी बारिश से बचने के लिए दौड़ते दौड़ते उसी हवेली के बाहर जा पहुंचे। अरे भैया, ओले गिर रहे हैं, चल अंदर चलते हैं। नहीं नहीं, लोग कहते हैं यहाँ वो रहती है। लेकिन दर्द से बचने के लिए वो अंदर भाग गए। अंदर हवा ठंडी, दीवारें चमकदार, पर माहौल डर से भरा। अचानक कोने में नीचे झुकी एक बुढ़िया दिखी। सफेद बाल, काली आंखें, लगातार कुछ बड़बड़ा रही थी। दोनों चिल्लाते हुए भाग निकले। गांव में अफवाह फैल गई, हवेली में चुड़ैल है। कुछ दिन बाद शहर से 4 लोग आए, राजीव, रिया, रमन और प्रेम। उन्होंने कहा, ये हवेली हमारे दादा की है, हम इसे बेचने आए हैं। गांव वाले चौंक गए। रामू स्वामी बोले, मत जाइए, अंदर कोई है। पर वे नहीं माने और हवेली में घुस गए। अचानक अंधेरे कोने से वही डरावनी बुढ़िया खड़ी हो गई। गुस्से में चीखी, ये हवेली मेरी है, मेरे खून की है। और अब उसने हवेली में जाल फैला दिए थे। दरवाजे अपने आप बंद, फर्श फिसलन भरा, कमरों में चूहे चमगादड़। एक एक कर चारों फंसने लगे। गांव वाले दौड़े आए और बड़ी मुश्किल से बुढ़िया को काबू किया। पुलिस बुली, कागज मांगे गए, चारों के पास कोई सबूत नहीं। सच सामने आया,
वे झूठ बोलकर हवेली हड़पना चाहते थे। पुलिस उन्हें ले गई। बुढ़िया लगातार चिल्लाती रही, मेरी बेटी, मेरा खजाना। गांव वाले तहखाने में पहुंचे। वहां संदूक में एक बच्ची का कंकाल मिला और तब बुढ़िया टूट कर रोते हुए बोली, कई साल पहले उसके परिवार ने उसकी नवजात बेटी को मार दिया और तभी से वो हवेली में उसकी रक्षा कर रही थी। गांव वालों ने उस मासूम बच्ची का सम्मान से अंतिम संस्कार किया और हवेली को बदल दिया, गौरी कन्या विद्यालय, एक माँ की अमर याद में। और आज तक पुरनपुर के लोग कहते हैं, अब हवेली में डर नहीं, एक माँ का प्यार बसता है। ईमान का स्वाद। साल 2001 मध्य प्रदेश के देवपुर गांव में रहता था रवि। मिट्टी का छोटा सा घर, छप्पर की छत, सामने एक टूटा फूटा स्टोव जिस पर रोज सुबह रवि जलेबी तलता था। रवि की दुनिया बस 2 लोगों की थी, उसकी बीमार बहन और वो खुद। बहन की दवा का खर्च ही 800 रुपये महीना था, लेकिन रवि की कमाई कभी 100 रुपये, कभी 70 रुपये। फिर भी उसके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती थी। सुबह 4 बजे उठ जाता, बैटर तैयार करता, चीनी की चाशनी बनाता, गरम गरम जलेबी, देवपुर वाली जलेबी चिल्लाते हुए ठेला चलाता। एक दिन तेज सर्दी और बारिश थी, सड़क पर कीचड़, हवा चुभने वाली। रवि ठेला समेट रहा था कि तभी एक छोटी लड़की कांपती हुई आई। भैया, जलेबी कितने की? 2 रुपए की एक, रवि ने मुस्कुराते हुए कहा। पर लड़की की मुट्ठी में बस 50 पैसे थे। आंखें झुक गईं। रवि ने तुरंत 3 गरम जलेबियां थैली में रख दी। ले बेटा, गरम है, पहले खा, पैसे जब बड़े होकर कमा लेना तब दे देना। लड़की की आंखों में चमक थी। मैं जरूर लौटूंगी भैया। कुछ दिनों बाद पंचायत के लोग आए। ये ठेला रास्ता रोकता है, हटाओ इसे। उन्होंने रवि का ठेला धक्का देकर गिरा दिया, सारा सामान मिट्टी में। रवि चुप था। बहन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। भैया, जलेबी का काम फिर मिल जाएगा, पर तेरी अच्छाई ना टूटने देना। समय बीतता गया। रवि ने उधार लेकर फिर ठेला खड़ा किया, हार नहीं मानी। लालपुर गांव में श्यामलाल नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। घर में बूढ़ी माँ धन्नो और लाचार पिता हरिप्रसाद थे। श्यामलाल रोज गांव में ताम ढूंढता, लेकिन कई दिन ऐसे बीतते जब उसे एक वक्त की मजदूरी भी नहीं मिलती। एक सुबह वो माँ बाप के पास बैठा बोला, माई, बापू, अब यहाँ गुजारा मुश्किल हो रहा है। मैं शहर जा रहा हूँ, सुना है वहाँ काम मिल जाता है। माँ की आंखें भर आईं। बेटा, हम बूढ़े हैं, तुझे कौन याद रखेगा वहाँ? पड़ोस में रहने वाला मंगलू और उसकी पत्नी सरस्वती ये सुनकर अंदर आ गए। मंगलू बोला, श्यामलाल, तू फिक्र मत कर, जब तक तू लौटेगा काका काकी हमारे हैं। श्यामलाल ने जेब से कुछ रुपए निकाले। भैया, ये रख लो, दवाई पानी में काम आएंगे। सरस्वती ने हाथ पीछे कर लिए। नहीं बेटा, अपने माँ बाप की सेवा के बदले पैसा नहीं लिया जाता, तू रख ले। श्यामलाल ने माँ बाप के पैर छुए और शहर चला गया। पड़ोस की सच्ची मदद। श्यामलाल के जाने के बाद सरस्वती रोज सुबह धन्नो के घर झाड़ू लगाती, हरिप्रसाद को धूप में बिठाकर बोलती, काका, आज घुटने ज्यादा दुख रहे हैं क्या? दोपहर में मंगलू अपने खेत से सब्जी ले आता। आज लौकी अच्छी आई है काकी, खा लेना। धन्नो कई बार बोली, बहू, इतना मत किया कर, लोग बातें बनाएंगे। सरस्वती मुस्कुरा देती, लोग जो बोलें बोलें, बेटा शहर में है तब तक हम हैं। गांव की परेशानी। कुछ दिन बाद गांव का साहूकार आया। हरिप्रसाद से बोला, पुराना कर्जा है, महीने के आखिर तक पैसे नहीं मिले तो घर गिरवी लिखना पड़ेगा। बूढ़े दोनों घबरा गए। मंगलू ने धीरे से पूछा, कितना बाकी है? 15,000। मंगलू चुप हो गया, उसके पास खुद ज्यादा पैसे नहीं थे। रात को सरस्वती बोली, थोड़े पैसे मेरे मायके से पड़े हैं, जरूरत पड़ी तो काम आ जाएंगे। मंगलू बोला, पर ये उनका घर है। सरस्वती ने कहा, घर से पहले इंसान होता है। श्यामलाल की चिट्ठी। इसी बीच डाकिया चिट्ठी दे गया। पड़ोस का लड़का पढ़ने लगा, माई बापू, मैं ठीक हूँ, अभी मजदूरी कम है पर काम मिल गया है। मंगलू भैया और सरस्वती भाभी ने जो साथ दिया उसका कर्ज मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा, जल्दी ही पैसे भेजूंगा। धन्नो रो पड़ी, भगवान इन दोनों को खुश रखे। समाधान। मंगलू और सरस्वती ने अपने थोड़े पैसे जोड़कर साहूकार को दे दिए। साहूकार ने कागज फाड़ दिया और चला गया।
हरि प्रसाद हाथ जोड़कर